मैंने तुमसे ज्यादा मतलबी शख्स नहीं देखा। तुमने तो इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलबी? और मैं भूला नहीं हूं कि कभी मैं खुद तुम्हारे साथ आना चाहता था। और तुम? खैर छोड़ो। वो जो भी था अतीत था और तुम्हारा निजी मामला था, और आज ये भलाई के लिए है, सभी भेड़ियों की, समझे? पूरे भेड़िए? बचा ही कौन है अब? भेड़ियों का दौर लग चुका है। जो थोड़े बहुत बचे हैं उन पर भी इंसानों की नजर पड़ते देर नहीं लगेगी। अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें जारी रही तो सुधर जाओ। मैंने क्या किया है? बनो मत जैसे मैं समझ नहीं सकता। पिछले दिनों शहर में जो मौतें हुई वो सब क्या था? बस जरा सी मौज मस्ती। वैसे भी आजकल इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाता। हो गया तुम्हारा? मैं जरा व्यस्त हूं तो। हाँ, दिख रहा है मुझे। काफी व्यस्त हो तुम इंसानों की नौकरी करने में। ये तो बताओ, खुद से नजरें कैसे मिलाते हो ये सब करते हुए, ये जानते हुए भी कि दरअसल तुम क्या हो? बताओ। मैं जो हूं वो सामने खड़ा हूं। जो मैं था उसे मैंने काबू कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह नहीं। और वो कैसे? अरे अब जाओ भी। तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर मेरे पास समय नहीं है। काम का वक्त है ये मेरी। और वो लड़का ना उम्मीद होकर वहां से चल दिया। उधर इन सब से अनजान अनुष्का देवरी आ चुकी थी, जहां वो अपने पुराने घर में थी। इस घर में वो बचपन में भी रह चुकी थी, जब उसके पिता की पोस्टिंग इसी गांव में हुई थी। चलो, मुझे थोड़ा काम है। अब वो साहब मना किए हैं बिना उनसे पूछे कहीं जाने के लिए। वैसे भी उनको अभी मीटिंग में जाना है। अब क्या करूं? कैसे पता करूं उस किले के बारे में? अनुष्का वहीं टहलने लगी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा पुराना, बहुत से सरकारी बंगलों व ऑफिस वाला कैंपस था। वहां बहुत हरियाली थी, सुकून था। अरे हाँ, याद आया। सामने तो पुलिस डिपार्टमेंट का कैंपस है। यहाँ की पुलिस चौकी और स्टाफ क्वार्टर्स मैं कैसे भूल गई। और अनुष्का बीते दिनों की यादों में खो गई। जब वो स्कूल के लिए निकलती तो उस कैंपस के भी कुछ बच्चे साथ हो लेते। फिर वो पैदल ही स्कूल जाते। रास्ते में एक बरगद पड़ता जहां वो झूला झूलते। स्कूल के पीछे कुएं से पानी पीते। कितनी मस्ती होती थी तब। फिर अच्छी पढ़ाई के लिए मम्मी अनुष्का और उसके छोटे भाई आयुष को लेकर शहर शिफ्ट हो गई। गांव का स्कूल 5वीं तक ही था। अकेले कहाँ घूम रही है? फिर भागी ना तो देख लेना। भागी नहीं थी, डंके की चोट पर गई थी। और गेले, वो आर्मी ऑफिसर था, कोई लफंगा नहीं जो भगा ले जाएगा मुझे, समझा? वो सब तो ठीक है दी, पर अगले साल जीजू को गायब हुए 7 साल पूरे हो जाएंगे। और तुझे तो पता है कि ऐसे लोगों को आर्मी डेड डिक्लेयर। कभी ढंग की बात भी निकाल लिया कर मुंह से। सॉरी दी। मैंने जो देखा था उसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? वो वेयरवुल्फ अनिकेत में बदल गया था। मेरा दिल कहता है अनिकेत के साथ कुछ अजीब हुआ है, मगर वो अब भी जिंदा है। सॉरी दी, मैं भी कुछ भी बोलता रहता हूँ। अब गुस्सा मत हो जाना। अच्छा वो सब छोड़, तुझे याद है बचपन में हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे? हाँ, और तू हमेशा चीटिंग किया करती थी। बंटी बेचारा हमेशा मान जाता था। तू मेरा भाई है कि बंटी का? उस टाइम भी हमेशा उसी की साइड लिया करता था। वैसे पता नहीं अब कहाँ होंगे हमारे वो सारे दोस्त, बंटी, रवि, यश, सोनल, पूजा। अच्छा दी, मेरी बात सुन। वो जो बंटी है ना, तू अभी पापा के सामने वो। तभी एक नौकर वहां आया और उन दोनों को बुलाकर ले गया। मम्मी उन्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। तू ना पापा के सामने बंटी की बात मत करना। क्यों? क्यों नहीं करूं? अरे बाबा, बताऊंगा बाद में आराम से। अभी बस मत करना।
मगर कुछ देर बाद जब वो नाश्ते पर साथ थे तो अनुष्का खुद को रोक नहीं सकी। अच्छा मम्मी, वो जो सामने वाले कैंपस में दरोगा अंकल रहते थे ना, उनकी फैमिली से अब कोई कांटेक्ट है क्या? उनका बेटा था ना बंटी, वो जो मम्मी वो रोटी देना। बेटा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। हो सकता है रात को लौटने में थोड़ा समय लगे। तुम लोग खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना। बाय नानू। बाय बेटा। क्या हुआ मम्मी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कुछ भी हो, अपने पापा के सामने दरोगा अंकल या बंटी की बात मत करना। पर क्यों? क्योंकि जिस लड़के से पापा तुम्हारा रिश्ता कराना चाहते थे वो बंटी ही था। क्या? बंटी? हाँ बंटी। तेरे पापा और दरोगा अंकल अब से इस बारे में बात करते आ रहे थे, फिर तेरे अचानक अनिकेत से शादी के फैसले ने सब गड़बड़ कर दी। इस बात से वहां खामोशी छा गई। अनुष्का भी सर झुकाकर बैठ गई। नानी, अभी ये बंटी कहाँ है? चुप, खा चुपचाप। और वहीं कर्नल करणवीर के कहने पर उनका वफादार ड्राइवर विनोद उनके घर आया था, इस बात से अनजान कि वो किसी की नजरों में है। घर की एक चाबी कभी कर्नल ने उसे खुद दी थी, जिसकी मदद से वो घर के अंदर आ गया और कुछ ढूंढने लगा। हाँ, ये रहा। शाबाश, अब इसे मुझे सौंप दो। क्या बदतमीजी है ये? तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? सवाल सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। जो पूछा उसका सही सही जवाब देना। अब बताओ, क्या ये फोन कर्नल का है? तो कर्नल ने तुम्हें अपना फोन लाने के लिए भेजा था, मतलब तुम जानते हो कर्नल कहाँ है, वरना फोन कैसे लौटाओगे? क्या? हाँ 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 हाँ। गुड, चलो उठो, हम साथ चलते हैं फोन लौटाने। वरना अच्छा, तुम इससे तो नहीं मिलना चाहोगे ना? कोई होशियारी नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद विनोद उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया और वो उसे लेकर शहर के बाहरी हिस्से में आ चुका था। पता नहीं ये कौन है, क्या चाहता है। हम तो सर को चेतावनी भी नहीं दे पाएंगे कि मुसीबत भी हमारे साथ आ रही है। और विनोद वहां आ गया जहां कर्नल ने उसे बुलाया था। वो शहर की आबादी से बेहद दूर एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी। कहां गया वो कमबख्त? पीछे ही तो आ रहा था, अब तो दिख भी नहीं रहा। सर को जल्दी से बता देता हूं सब। सर सर सर, आपको कुछ बताना है सर। सर मेरे साथ। मुझे पता था तुम ऐसी ही कोई हरकत करोगे, इसलिए मैं पहले से तैयार था। अब अगर उस औरत को फोन करने जा रहे हो तो मेरे सामने करो, जल्दी करो। उसे पूरी उम्मीद थी कि कर्नल अनुष्का से संपर्क करेंगे। नहीं, ये फोन मेरा नहीं है। दरअसल मुझे किसी बददिमाग 10 फुट के खतरनाक जानवर को शहर की आबादी से दूर वीराने में बुलाना हो तो मैं और कैसे बुलाऊंगा? सोचो जरा। अरे लेकिन ये तुम्हारा ही तो फोन है ना? पुलिस जहां से तलाशी लेकर हटती है ना डियर, एक सुई तक नहीं छोड़ती। मेरा फोन पुलिस के पास है। ये फोन तो मैंने ही अपनी पहचान वाले एक कांस्टेबल से अपने घर पर प्लांट कराया था। तो अगर ये तुम्हारा फोन नहीं था तो ये इसे लेने क्यों आया था? मुझे उम्मीद थी तुम इस फोन को ढूंढ लोगे, लेकिन तुम ठहरे मंदबुद्धि। फिर मुझे विनोद को भेजना पड़ा ताकि तुम उसका पीछा करते यहां आ सको। चलो, तुम
में इतनी अक्ल तो थी कि तुमने मेरे घर पर नजर रखी थी। खाली इंसानी वेश रखने से कुछ नहीं हो जाता, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा सोच भी कैसे? तुमने अच्छा काम किया विनोद, अब तुम जाओ यहां से। विनोद डर के मारे वहां से भाग ही जाना चाहता था, मगर उसे अपने साहब की फिक्र भी हो रही थी। मुझसे गलती हो गई, तुम्हें पहले ही मार डालना चाहिए था। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, और तुम भी फिलहाल इंसान ही हो, माना फर्जी ही सही। और अब उस मानव भेड़िए का सारा धीरज छूट गया। बस बहुत हुआ। ये क्या मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे कर्नल। मगर कर्नल को ना उसकी धमकियों से फर्क पड़ा था न पड़ रहा था। पहले से बेहोश करता हूं, फिर सोचता हूं आगे क्या करना है। ये तो गया काम से, अब जल्दी करना होगा। बहुत देर करके आया कमबख्त, जान निकलने ही वाला है बस। और अब वक्त आ चुका था अंतिम वार का। शूट करना होता तो बड़ा आसान था, मैं यहीं से उसके दिल पर सीधा निशाना लगा सकता था, मगर इसके वार के लिए तो उसके पास जाना ही होगा। क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड, और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।